हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में और बताने वाली हूं मैं आप सभी को कुछ खास बातें इस शो के बारे में। इस शो के हाल ही के ट्रैक में आप सभी ने देख ही लिया होगा कि किस तरह से कार्तिक और कायू ने मिलकर कायरव के साथ प्लान किया कि वो किसी भी तरीके से सीरत की बॉक्सिंग को दोबारा से ज्वाइन करवाएंगे। तो वहीं इस शो में आप सभी ने देख ही लिया होगा कि इन तीनों का प्लान कामयाब हो जाता है और सीरत अपनी बॉक्सिंग को दोबारा से ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पर कार्तिक की ये दिली इच्छा थी कि सीरत अपनी चैंपियनशिप को पूरी दुनिया को दिखाए और जहाँ अब तक सीरत की कामयाबी की बात करें तो जो कामयाबी अब तक सीरत ने पाई है, कार्तिक चाहता था कि सीरत उससे भी ज़्यादा कामयाबी सभी के सामने लेकर आए और खुद को सबके सामने प्रूफ कर दिखाए। तो वही इस शो में अब आ चुके हैं मुकेश। जी हाँ, मुकेश जो कि शीला के पति हैं, सीरत के सौतेले पापा हैं। यहाँ पर आप सभी ने ये तो देख ही रखा होगा कि सीरत और मुकेश की बिल्कुल भी नहीं बनती है आपस में, दोनों का 36 का आंकड़ा है। यहाँ पर मुकेश वापस आए तो है इस शो में सीरत के कोच बनकर, जिस बात का पता कार्तिक और सीरत को बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कोच के होने के बावजूद अब मुकेश लेने वाले हैं सीरत से अपना बदला। यहाँ पर ये बात कार्तिक को पता चल जाती है और जब मुकेश सीरत को बोलता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है, उसके बस की कोई भी बात नहीं है, इस बॉक्सिंग मैच को जीतना तो बिल्कुल भी नहीं है, वो रिंग के अंदर खड़ी तक नहीं हो सकती है। यहीं पर कार्तिक की एंट्री भी हो जाती है और कार्तिक देता है मुकेश को बड़ी धमकी। तो आखिरकार अब इस शो के अपकमिंग ट्रैक में क्या बेहद दिलचस्प होने वाला है, ये सब हम आपको बताएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां पर कि आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह से सीरत और कार्तिक की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं कार्तिक ने सीरत की बॉक्सिंग को दोबारा से सीरत से ज्वाइन करवा लिया है सभी घर वालों के खिलाफ जाकर। ये तो सबने देख ही लिया होगा कि किस तरह से कार्तिक, कायरव और गायू ने मिलकर बनाया था एक प्लान और दिला रहे थे बार बार सीरत को बॉक्सिंग का एहसास, ताकि बॉक्सिंग का दोबारा से करियर चुन ले सीरत और एक बारी फिर बॉक्सिंग करियर में वापस जाकर अपनी असली चैंपियनशिप को सबको दिखाए। इस बात से सभी गोइंका परिवार के सदस्य काफ़ी ज़्यादा ऐतराज जता रहे थे, लेकिन शो का आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ तक तो सबने देख ही लिया होगा कि किस तरह से कायरव ने और कार्तिक ने पूरे घर परिवार के खिलाफ जाकर सीरत को बॉक्सिंग का मैच ज्वाइन करवाया है। तो वहीं अब यहाँ पर हो चुकी है इस शो में एक बार फिर मुकेश की एंट्री, जो कि सीरत के सौतेले पापा हैं। यहाँ पर सीरत और मुकेश की बिल्कुल भी नहीं बनती है शुरुआत से ही, और अब एक बार फिर मुकेश लेना चाह रहे हैं सीरत से अपना बदला। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर सीरत के कोच के तौर पर मुकेश की एंट्री होती है और मुकेश कोशिश करते हैं सीरत को हर तरीके से नीचा दिखाने की। तो वहीं होती है कार्तिक की एंट्री और कार्तिक के साथ होती है मुकेश की बहसबाजी, जिसमें कि कार्तिक मुकेश से कहते हैं कि वो सीरत से दूर रहे तो उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कार्तिक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा अगर मुकेश सीरत के खिलाफ कुछ भी बोलेगा या फिर कुछ भी उल्टा सीधा करेगा। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाली है एक छोटी सी हाथापाई कार्तिक और मुकेश के बीच में, जिसके बाद कि आप सभी को कार्तिक दिखेंगे सीधा हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, जहाँ पर कि डॉक्टर अब खोलने वाले हैं कार्तिक की असली बीमारी का राज। जी हाँ, यहाँ पर मुकेश से हाथापाई के दौरान कार्तिक को एक्सटर्नली तो कोई भी चोट नहीं लगी, लेकिन कार्तिक गोयनका को इंटरनली एक बहुत बड़ी चोट लग गई है, जिसमें कि डॉक्टर ने साफ साफ बताया है कि अब
इस चोट को ठीक करना है तो कार्तिक का ऑपरेशन करना ज़रूरी है। और इस सारी बात को डॉक्टर ने मनीष के सामने ही बताया है कार्तिक को। यहाँ पर डॉक्टर देखता है कार्तिक की सारी एक्सरे रिपोर्ट्स और फिर बोलता है कि कार्तिक को इंटरनल चोट काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, जिसकी वजह से कि अब कार्तिक का ऑपरेशन करना होगा। और इसी ऑपरेशन के होने के बाद ही तो वहीं आपको देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से मनीष गोयनका और कार्तिक गोयनका दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है, क्योंकि यहाँ पर असल में तो इस बात के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं था इस बात का कि कभी कार्तिक का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इन सभी बातों का ब्लेम अब मनीष गोयनका करने वाले हैं। सीरत को ही दोषी बनाने वाले हैं इन सभी बातों के लिए। मनीष गोयनका सारा का सारा इल्ज़ाम सीरत के ऊपर डालकर कहने वाले हैं कि सीरत और मुकेश नहीं होते तो शायद मनीष के बेटे कार्तिक की हालत ना होती, शायद उन्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता जहाँ पर उन्हें कार्तिक के ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया जाता। तो आखिरकार क्या होने वाला है इस शो में, क्या होने वाला है इस शो का अपकमिंग ट्रैक, ये सब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपने देखा कि किस तरीके से मुकेश के साथ बहसबाजी करने के बाद थोड़ी सी हाथापाई होती है मुकेश और कार्तिक के बीच में, जहां पर कि जिसके बाद कार्तिक को सीधा हॉस्पिटल में आप सभी ने देखा होगा डॉक्टर के पास। आपको बता दें कि जो शो का अपकमिंग एपिसोड है वहां पर आप देखेंगे कि मुकेश के साथ छोटी सी हाथापाई होने के बाद कार्तिक और मनीष पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास और वहां पर डॉक्टर खोलता है कार्तिक की बीमारी का सच मनीष गोयनका के सामने। यहाँ पर डॉक्टर बताता है साफ साफ मनीष गोयनका और कार्तिक को कि कार्तिक को इंटरनल इंजरी है और इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये इंजरी कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी और काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है कार्तिक गोयनका के लिए। फिर यहाँ पर ये बात सुनने के बाद मनीष गोयनका सारा का सारा इल्ज़ाम लगाने वाले हैं सीरत के ऊपर और कहने वाले हैं कि अगर सीरत हमारी ज़िंदगी में ना होती तो शायद मुकेश भी नहीं होता, और जब मुकेश भी नहीं होता तो ये सिचुएशन कभी खड़ी ही नहीं होती, कभी कार्तिक को इतनी बड़ी बीमारी, इतनी बड़ी इंजरी नहीं होती कि उसे सीधा ऑपरेशन करवाना पड़े, बिन ऑपरेशन के वो इंजरी ठीक ना हो सके। इन सब का इल्ज़ाम अब मनीष गोयनका देने वाले हैं सीरत को और सीरत से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ आप सभी को दिखाई देने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर शुरुआत से ही इन दोनों की नहीं बनी है, कभी भी मनीष गोयनका ने सीरत को पसंद नहीं किया है और ना ही अपनी बहू के तौर पर अपनाया है, लेकिन यहाँ पर अब एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई देंगे मनीष गोयनका सीरत से। तो वहीं दूसरी तरफ पूरा का पूरा घर भी सीरत को इल्ज़ाम और सीरत को यहाँ पर दोषी मानेगा कि अगर सीरत चाहती तो ये सब नहीं होता, अगर सीरत बॉक्सिंग को ही ज्वाइन ना करती तो मुकेश की एंट्री का तो सवाल ही नहीं है। तो आखिरकार आपको क्या लगता है कि इस शो में जो अपकमिंग ट्रैक आने वाला है वहाँ पर क्या आगे होने वाला है, क्या इसकी नई स्टोरी होने वाली है, किस तरीके से कार्तिक गोयनका इस परेशानी को फेस करने वाले हैं, तो वहीं पर सीरत और मनीष के बीच में क्या क्या होने वाला है। अगर आपको कुछ भी आइडिया है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर इन सभी सवालों का जवाब दीजिएगा और असल में सभी जवाबों को जानने के लिए इस शो के अपकमिंग एपिसोड को ज़रूर देखिएगा।